नमस्कार। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई नेक काम उल्टा पड़ जाए? आज हम एक ऐसी ही कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जो ठीक इसी सवाल को हमारे सामने रखती है। ये इंसानी इरादों और उस बड़ी ब्रह्मांडीय योजना के बीच के फर्क को दिखाती है। और यही बात कि हमारे सारे काम एक दूसरे से जुड़े हैं, इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। सब कुछ शुरू होता है बस एक सीधे साधे विश्वास से, और फिर घटनाओं का एक ऐसा सिलसिला शुरू हो जाता है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। तो ये सवाल कि एक अच्छे काम के भी अनजाने नतीजे हो सकते हैं, यही हमारी कहानी का सार है। ये कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे हमारी अच्छी से अच्छी नीयत भी कभी-कभी हमें ऐसे रास्तों पर ले जा सकती है जहां से सब कुछ हमेशा के लिए बदल जाता है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो गोवर्धन से। बीजापुर गांव का एक बहुत ही सीधा साधा ग्वाला, जिसकी सच्ची भक्ति ने ही कह सकते हैं कि इस पूरे कॉस्मिक गेम को शुरू कर दिया। गोवर्धन की दुनिया बहुत सिंपल थी, बस उसकी अपनी गायें और उसका गहरा विश्वास। उसका एक नियम था, रोज बिना चूके कृष्ण की मूर्ति पर ताज़ा मक्खन चढ़ाना। और जब वो बर्तन उसे खाली मिलता था ना, तो वो मानता था कि भगवान ने खुद उसका भोग स्वीकार कर लिया है। और उसका ये भोला विश्वास इतना सच्चा था कि उसने खुद भगवान का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जरा सोचिए उस पल के बारे में। उसकी भक्ति में इतनी ताकत थी कि भगवान कृष्ण खुद उसके सामने आ गए। अब ऐसे में गोवर्धन तो खुशी से झूम उठा होगा, है ना? पर उसने कोई धन दौलत नहीं मांगी। उसने कुछ ऐसा मांगा जो इन सब चीजों से कहीं ज्यादा कीमती था। और बस यहीं से ये कहानी एक भक्त की सीधी साधी कहानी से निकलकर एक बहुत गहरे फिलोसॉफिकल टेस्ट में बदल जाती है। तो दोनों के बीच एक डील हुई। गोवर्धन रोज कृष्ण को देख सकेगा, पर शर्त ये थी कि वो ये राज किसी को नहीं बताएगा। लेकिन फिर गोवर्धन के मन में एक बहुत ही मासूम सा सवाल आया। एक ऐसा सवाल जिसने सब कुछ बदल दिया। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब कृष्ण ने शब्दों से नहीं बल्कि एक लाइव डेमो देकर दिया। गोवर्धन का ये सीधा सा सवाल जो उसने एकदम सच्चे दिल से पूछा था, उसने ही कृष्ण को एक टेस्ट सेटअप करने के लिए इंस्पायर किया, ताकि वो ये दिखा सकें कि भगवान होने का मतलब क्या है, उसकी क्या मुश्किलें हैं। रूल्स सुनने में तो बड़े सिंपल थे, लेकिन यही सिंपल रूल्स गोवर्धन की वफादारी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाले थे। एक ऐसा इम्तिहान जो दुनिया को देखने के उसके पूरे नजरिए को हिलाकर रख देने वाला था। तो अब स्टेज पूरी तरह से सेट है। एक एक करके 3 लोग आने वाले हैं और हर कोई गोवर्धन के उस वादे की परीक्षा लेगा कि वो चुपचाप सिर्फ एक दर्शक बना रहेगा। अब यहाँ से चीजें तेजी से आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले एक अमीर सेठ आता है और पूजा के बाद गलती से अपने पैसों की थैली वहीं भूल जाता है। उसके ठीक बाद एक गरीब आदमी आता है जो अपने भूखे परिवार के लिए भगवान से मदद की भीख मांग रहा होता है। उसे वो थैली मिलती है और वो उसे भगवान का प्रसाद समझकर उठा लेता है। और आखिर में आता है एक मासूम सपेरा भोला राम, जो अपने खतरनाक काम के लिए भगवान से सुरक्षा की प्रार्थना करने आया है। और तभी वो सेठ वापस आता है, देखता है कि उसकी थैली गायब है और वो सीधा बेचारे भोला राम पर चोरी का इल्जाम लगा देता है। अब गोवर्धन अपनी आंखों के सामने ये सरासर नाइंसाफी होते देख रहा है और वो एक भयानक कश्मकश में फंस जाता है। उसे अब क्या करना चाहिए? क्या उसे भगवान को दिया अपना वादा निभाना चाहिए और चुप रहना चाहिए, या फिर एक बेगुनाह इंसान को बचाने के लिए बीच में बोलना चाहिए? बहुत बड़ा सवाल था। और गोवर्धन अपना फैसला ले लेता है। वो अपना वादा तोड़ देता है, वो सेठ को सच बता देता है और इस तरह निर्दोष भोलाराम को बचा लेता है। उसे लगता है कि उसने न्याय किया है, इंसाफ की जीत हुई है। पर वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि उसका इंसाफ और कुदरत का इंसाफ 2 अलग-अलग चीजें हैं। यही कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। यहाँ हमें पता चलता है कि जो हमें अपनी आंखों से दिख रहा है और जो असल में हो रहा है, उसके बीच जमीन आसमान का फर्क है। असली टकराव यही है। एक तरफ इंसान का लिमिटेड नजरिया और दूसरी तरफ किस्मत का वो बड़ा खेल जो हमें दिखाई नहीं देता। गोवर्धन को तो बस एक सीधी साधी नाइंसाफी दिखी, लेकिन किस्मत ने तो कई जिंदगियों को बचाने के लिए घटनाओं का एक पूरा जाल बिछा रखा था। तब कृष्ण ने असली तस्वीर सामने रखी। उन्होंने बताया कि किस्मत का ताना बाना कितना नाजुक था।
उस सेठ को तो पता भी नहीं चलता कि उसके पैसे गए। वो गरीब आदमी अपने भूखे परिवार का कई दिनों तक पेट भरता। और भोलाराम, वो सपेरा जिसकी किस्मत में उस दिन एक जहरीले सांप के काटने से मरना लिखा था, वो बच जाता। और विडंबना देखिए कितनी क्रूर है। अगर भोलाराम को चोरी के इल्जाम में जेल हो जाती तो वो उस जानलेवा सांप से कभी मिलता ही नहीं, मतलब वो जिंदा रहता। उसे जेल जाने से बचाकर गोवर्धन ने अनजाने में उसे मौत के मुंह में धकेल दिया था। तो गोवर्धन के बीच में आने का नतीजा क्या हुआ? बहुत भयानक। भोलाराम मर गया, गरीब का परिवार भूखा ही रह गया, और सेठ का नुकसान तो कुछ भी नहीं था। मतलब उसके एक नेक काम ने 3 में से 2 लोगों के लिए सबसे बुरा नतीजा ला दिया। तो फिर इस पूरी कहानी से, इन घटनाओं के इस दुखद सिलसिले से हमें आखिर सीख क्या मिलती है? इसका निचोड़ क्या है? ये कहानी कर्म और फल के सिद्धांत का एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है। मतलब हमारा काम है अपना कर्म करना, अपना कर्तव्य निभाना। उसके नतीजे या फल को कंट्रोल करने की कोशिश करना नहीं, क्योंकि नतीजे तो उन ताकतों के हाथ में हैं जो हमारी समझ से कोसों दूर हैं। और यही कृष्ण की गोवर्धन को दी गई आखिरी सलाह थी। ये विश्वास, कर्तव्य और इंसानी समझ की हदों के बारे में एक बहुत बहुत गहरा सबक है। लेकिन ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा में भी छोड़ जाती है। जब हम अपनी आंखों के सामने कोई अन्याय होते हुए देखते हैं, तो क्या हम सच में किनारे खड़े रह सकते हैं, ये सोचकर कि नतीजे किस्मत तय करेगी? या फिर हमारी इंसानियत हमें बीच में बोलने पर मजबूर कर देती है, भले ही हमें पूरी पिक्चर ना दिख रही हो? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने अंदर खोजना होगा।